ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोग लास्ट लेक्चर में नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे थे, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने 4 स्टेट देख लिया था, जिसमें से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, है ना। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और एक कौन सा स्टेट था, नागालैंड। ठीक है, ये 4 स्टेट हमने कवर कर दिया था। कौन कौन सा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, ये नॉर्थ स्टेट है। हमने बताया था कि नॉर्थ स्टेट में कुल 8 राज्य आते हैं, 8 स्टेट आते हैं, जिसमें से 4 कवर हो गए थे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब हम लोग मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की तरफ चलते हैं। ठीक है, ओके। तो समझते हैं सबसे पहले हम मिजोरम के बारे में। मिजोरम का कैपिटल क्या है? मिजोरम आइजवाल। ठीक है, मिजोरम आइजवाल। अच्छा, इसको अगर हम मैप पर देखें यहाँ पर, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनमें से सबसे सदर्न स्टेट कौन सा है? मिजोरम। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सबसे सदर्न स्टेट मिजोरम। ठीक है, सबसे सदर्न स्टेट मिजोरम। जैसे मैंने बताया था कि नागालैंड में भी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी फेथ को फॉलो करती है, वैसे मिजोरम में भी 90% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। बात समझ में? हाँ। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला जैविक राज्य, यानी कि जैविक को क्या कहते हैं, ये अपना ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, उसी तरीके से भारत का दूसरा जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो मिजोरम है। ठीक है, सेकेंड ऑर्गेनिक स्टेट मिजोरम। यहाँ पर वॉइस जा रही है, हेलो। तो जैसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, वैसे ही कहेगा कि दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो मिजोरम। दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट मिजोरम में जो है फॉरेस्ट की जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक है। मतलब कि एक्चुअली देखा जाए पूरा नॉर्थ ईस्ट जंगलों से भरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भी जंगल है, सिक्किम में भी जंगल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी जंगल है। लेकिन कहेगा इन सब में से जंगल का परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन है, तो मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत अधिक है, और यहाँ पर बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। मिजोरम में किसका प्रोडक्शन होता है? बैम्बू का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मिजोरम में एक पहाड़ी है मीजो, मैं अभी समझा लेता हूँ फिर लिखूंगा सारा। मिजोरम में एक पहाड़ी है मीजो पहाड़ी, और उस मीजो पहाड़ी को लुसाई माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, लुसाई माउंटेन। ठीक है, कौन सी माउंटेन? लुसाई माउंटेन। और उस लुसाई माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसे हम कहते हैं ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। 2164 मीटर उसकी हाईएस्ट पीक है, मतलब ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, तो मिजोरम में अगर हम बात करें तो पहला चीज क्या रखना कि मिजोरम ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसका सबसे सदर्न स्टेट है। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैपिटल है आइजवाल। ठीक है, कैपिटल आइजवाल है। सबसे सदर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सदर्न स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन है? ये मिजोरम है। मिजोरम सेकेंड ऑर्गेनिक स्टेट है। पहला कौन है? सिक्किम, सेकेंड ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो किसको फॉलो करती है? क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन। ठीक है, क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बहुत अधिक है, फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम।
बैम्बू का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बैम्बू प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, बैम्बू प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पर एक माउंटेन है, उसे क्या कहते हैं, मीजो, मीजो माउंटेन, मीजो माउंटेन, मीजो माउंटेन। मीजो माउंटेन का दूसरा नाम क्या है, लुसाई, लुसाई माउंटेन, लुसाई माउंटेन। लुसाई माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, क्या है, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत, ठीक है, हाईएस्ट पीक है नीला पर्वत, ठीक है, नीला पर्वत। कितना है, तो 2164 मीटर, 2164 मीटर, ठीक है। मिजोरम में ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कहेगा कि ये किन देशों के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो इधर है म्यांमार, इधर है बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ओके, मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है, मीजो की पहाड़ी, मीजो की पहाड़ी, ठीक है। मीजो माउंटेन है, उसे हिल लिखना चाहिए क्योंकि बहुत वैसे तो 1000 मीटर से ऊंचा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग माउंटेन कह सकते हैं, मीजो माउंटेन, मीजो पर्वत, ठीक है, मीजो पर्वत। इतना समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट कहलाएगा, मिजोरम के बाद आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। और अगरतला में भी हम बांस का प्रोडक्शन, यानी बांस मतलब क्या होता है, बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। और अगरतला ये कंप्लीटली, जो अगरतला सिटी है, ठीक है, मैं पूरे अगरतला की, पूरे जो कि अगरतला स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगरतला इसमें जो सिटी है, जो कैपिटल है, ये अगरतला शहर कंप्लीटली ऑर्गेनिक सिटी है। तो कहेगा कि भारत का एकमात्र कंप्लीट ऑर्गेनिक शहर, भारत का एकमात्र कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी, यस, कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी अगरतला है। कहेगा कि कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट्स, सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम, ठीक है, सिक्किम और मिजोरम, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी अगरतला, ठीक है, अगरतला। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, अगरतला, 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 अगरतला क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी, कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी कौन है, अगरतला, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक सिटी अगरतला। यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होता है, तो बैम्बू प्रोडक्शन, ठीक है, बैम्बू प्रोडक्शन, ठीक है, बैम्बू का प्रोडक्शन यहाँ पर मैक्सिमम होता है। क्लियर है। ओके, त्रिपुरा में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दो स्टेट हो गए, कौन कौन से, मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम की कैपिटल आइजवाल, 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 और त्रिपुरा अगरतला, अगरतला। दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट या दूसरा जैविक राज्य मिजोरम, 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 ठीक है, मिजोरम। लुसाई माउंटेन कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में, अबे से लिखा है ठीक है, लुसाई माउंटेन मिजोरम में।
लुसाई माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं मेघालय। मेघालय पूरा पहाड़ी इलाका है। मैं एक झलक दिखाऊंगा अभी मेघालय की, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगा। ये देखो, इधर है पूरा ये गारो, ठीक है, इधर है पूरा खासी, और इधर है पूरा ये जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया की एक क्या कहते हैं कि एक फेमस, मैं स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये आ जाओ अपना मेघालय, ठीक है, और यहाँ पर इन्हीं पहाड़ों के बीच में अगर हम देखेंगे तो लोग रहते हैं। पूरा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ भरा हुआ है। कहीं पर भी हमें ऐसे नॉर्मल प्लेन एरिया दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सब, और इसी पर लोग रहते हैं। ये घर दिखाई दे रहे हैं सब। तो गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया में यहाँ पर एक खासी जो जनजाति रहती है, खासी जनजाति मातृसत्तात्मक है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम पूरे भारत में देखें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है, ठीक है, पितृसत्तात्मक। लेकिन खासी जयंतिया में खासी जो कम्युनिटी रहती है, खासी जनजाति जो रहती है, ट्राइब्स, वहां पर उनका जो कम्युनिटी कैसा है, वो मैट्रियार्कल है, मातृसत्तात्मक है। समझे नहीं? तो पूरा का पूरा मेघालय किससे भरा हुआ है? पहाड़ों से भरा हुआ है। कहीं पर प्लेन एरिया दिखाई नहीं देगा, फिर भी लोग यहाँ पर आराम से सरवाइव कर लेते हैं, रहते हैं। दिखाई दे रहा है पूरा। तो ये सारे के सारे प्लेस कैसे हो सकते हैं? टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे यहीं पर हमें देखने को मिलेगा चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी ये दिखाई दे रहा है, चेरापूंजी, और यहीं पर हमें दिखाई देगा मानसीराम, ठीक है, चेरापूंजी यहाँ है और यहीं पास में ही है मानसीराम। तो चेरापूंजी, मानसीराम में हमेशा बारिश होती रहती है थोड़ी बहुत, और वो ऐसा नहीं कि बारिश ऐसा बाढ़ हिला दे, एकदम कैसा नॉर्मल फुहारा टाइप पड़ता है, झिक 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 झिक, हम लोग शावर लेते हैं, तो उस तरीके का एकदम मौसम रहता है। तो बहुत बेहतरीन है ये। अगर इसको टूरिस्ट प्लेस अच्छे से डेवलप किया जाना तो यहाँ लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारा जो कहते हैं ना कि एक इंटर कनेक्टिविटी नहीं रहती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, वो भी धीरे धीरे डेवलप होगा और बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वापस आ जाते हैं। कहेगा कि मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग, और शिलोंग खासी हिल्स के अंदर आता है। खासी माउंटेन, एक पर्वत जो है ना, उनके अंदर आता है शिलोंग। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत लिखते हैं। जैसे मेघालय, मेघालय की बात करूंगा, कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग, ठीक है, शिलोंग कहाँ है? तो ये है शिलोंग, और किसमें आता है? ये खासी हिल के अंदर आता है। ठीक है, खासी हिल के अंदर आता है। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया माउंटेन रेंज। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? देख यहाँ पर वेस्टर्न गारो, ईस्ट गारो, साउथ गारो, साउथ मतलब कि साउथ वेस्ट गारो, साउथ गारो, समझा रहा है? तो ये पूरा का पूरा गारो हो जाता है।
फिर ये पूरा का पूरा जो कि खासी हो जाता है और ये पूरा का पूरा जयंतिया हो जाता है। ठीक है, जयंतिया हो जाता है। शिलोंग, गारो, खासी, जयंतिया में से शिलोंग किस माउंटेन रेंज के अंदर आता है? खासी। ठीक है, खासी। अब इसी खासी हिल में हमें देखने को मिलता है चेरापूंजी और मासीराम। जैसे ये दिखाई दे रहा है चेरापूंजी और वहीं पर पास में है मासीराम। ठीक है, जो शिलोंग डिस्ट्रिक्ट है, इसी शिलोंग डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेगा क्या? चेरापूंजी और मानसीराम। ठीक है, चेरापूंजी और मानसीराम। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो भारत का वो स्टेट जो बहुत हमेशा जहां पर बारिश होती थी वो थी मेघालय। स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेस मानसीराम। ठीक है, मानसीराम। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब पहले चेरापूंजी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वो मानसीराम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में से ना ये पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो एक्चुअली में जब हम इसका मानसून पढ़ेंगे यहाँ इंडियन मैप में, तब मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसी क्या वजह होती है कि जो हमेशा बारिश होती रहती है। एक्चुअली में जब मानसून आता है, मैं एक झलक दिखा देता हूँ कि जैसे मानसून ऐसे एंट्री जब मारता है ना, ऐसे एंट्री मारता है तो जो हवाएं जाती इधर से, इधर जाने के बाद ये हवाएं इन्हीं माउंटेन्स के अंदर फंस कर रह जाती है। वो बादल निकल नहीं पाते यहाँ से, तो इधर टकराएंगे कभी इस माउंटेन से तो बारिश होगी, फिर इधर टकराएंगे तो बारिश होगी, फिर इधर टकराएंगे तो बारिश होगी, इधर टकराएंगे तो बारिश होगी, तो यहीं पर फंस कर रह जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा झिक 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 बारिश होते रहता है। ठीक है, ओके। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल याद रखना। उसके बाद हमें क्या याद रखना है? इसी जो खासी हिल है, खासी में हमें क्या देखने को मिलेगा? शिलोंग, और शिलोंग में हमें मानसीराम और चेरापूंजी। शिलोंग, और मैं शिलोंग में मानसीराम और चेरापूंजी, चेरापूंजी और मानसीराम। ठीक है, चेरापूंजी और मानसीराम मैक्सिमम रेन के लिए फेमस है। ठीक है, मैक्सिमम रेन, सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मासीराम में, ठीक है, ओके। कहेगा कि गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। ठीक है, नोकरेक, ठीक है, नोकरेक हाईएस्ट पीक, अच्छा, चेरापूंजी मासीराम में बारिश होने की वजह से शिलोंग और चेरापूंजी मासी पूरा शिलोंग डिस्ट्रिक्ट को हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं। कौन सी वैली? हैप्पी वैली, लोग खुश रहते हैं। ठीक है, हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं। जो खासी जनजाति है वो कैसी है? मैट्रियार्कल सोसाइटी, उनकी सोसाइटी कैसी है? मैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं खासी ट्राइब्स जो सोसाइटी है कैसी है? मैट्रियार्कल। अच्छा, मैट्रियार्कल का मतलब क्या? यहाँ पर जो घर की मालकिन होती हैं या घर का मालिक होता है वो क्या महिलाएं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि वहां जो बच्चों की पहचान होती है ना, वो माता से होती है, न कि पिता से। ठीक है, हाँ, मैट्रियार्कल सोसाइटी में ओनर से, घर का मालिक कौन है, मतलब कि घर में हेड कौन रहेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वहां पर हेड घर के पुरुष ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चों की पहचान होती है ना, जैसे हम यहाँ जाते हैं तो पिता का नाम बताते हैं, तो अगर वहां पर पिता का नाम पूछेगा ना तो वो लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमें जन्म माँ ने दिया है, अपने पेट में 9 महीने माँ ने रखा है, तो हम ज्यादा इम्पोर्टेंस माँ को देते हैं। ठीक है, तो हम किसके बच्चे हैं पिता पर डिपेंड नहीं है, हम माँ पर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो वहां पर जब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को भेजा जाता है, कोई जैसे आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी जो भी जब जाता है, तो वहां उन्हें समझा के भेजा जाता है कि वहां ये जाकर के कभी अगर कुछ फॉर्म भरना हो या कुछ करना हो तो ये मत पूछना तुम्हारे जो कि पिता का नाम क्या है, पूछना तुम किसके बच्चे हो, माता का नाम क्या है। ठीक है। तो ये खूबसूरती है यहाँ की गारो खासी जयंतिया। खासी ट्राइब्स की जो सोसाइटी वो कैसी है, मैट्रियार्कल है। ठीक है, मैट्रियार्कल है। इतना चीज समझ में आया। नोक्रेक, अगर हम बात करें नोक्रेक, नोक्रेक किसकी हाईएस्ट पीक है? गारो की, है ना। गारो की हाईएस्ट पीक क्या है? नोक्रेक। और अगर हम बात करें जयंतिया, तो जयंतिया कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। जयंतिया किसके लिए फेमस है? कोल प्रोडक्शन। ठीक है, कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन, इतना क्लियर हो गया। तो गारो, खासी, जयंतिया और मेघालय के बारे में सारा का सारा स्टोरी समझ में आ गया। मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, खूबसूरती की वजह से। ठीक है, इंडिया स्कॉटलैंड, इंडिया स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। मेघालय को, मेघालय में 3 माउंटेन रेंजेस कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। खासी जनजाति की सोसाइटी कैसी है? मैट्रियार्कल। क्या मैट्रियार्कल में घर की हेड महिलाएं होती है? नहीं, वहां पर मैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? जो पहचान होती है वो माँ से होती है। ठीक है, आइडेंटिटी कहते हैं ना कि आइडेंटिटी, जैसे पहले हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारा नाम लिखा रहता है, तुम्हारा नाम क्या है, फिर पिता का नाम क्या है, फिर माता का नाम है। तो वहां पर तुम्हारा नाम क्या है, माता का नाम क्या है, फिर पिता का नाम क्या है। ठीक है, ऐसा रहता है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। हमने देख लिया क्या क्या हमारा हो गया। मणिपुर, ये मणिपुर कंप्लीट हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। नाउ मूव टू द असम। आसाम, ठीक है, आसाम। आसाम मैप दिखाई दे रहा है। ओके, आसाम का पुराना नाम कामरूप था। यस, ओल्ड नेम क्या था? कामरूप। कामरूप, ठीक है। आसाम का पुराना नाम कामरूप। और आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर, ठीक है, आसाम का कैपिटल दिसपुर। आसाम कैपिटल दिसपुर, समझ में? अब आसाम ना पूरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे डेवलप्ड स्टेट है आसाम। लेकिन आसाम में एक नदी आती है बीचों बीच से, उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। और इस ब्रह्मपुत्रा की वजह से आसाम में भयंकर तबाही आती है। अभी आया हुआ है, अगर न्यूज पर देखा होगा तो पता चला होगा कि यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये आसपास का ये जो एरिया है ऊपर से उठा हुआ है, नीचे से ढलान में है। ऊपर से आती है ये कौन सी अपनी ब्रह्मपुत्रा नदी, और बारिश हैवी होने की वजह से ये ब्रह्मपुत्रा कुछ कुछ जगह पर ना 10-10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि एक छोर पर खड़े होकर तू इस नदी की दूसरी छोर को नहीं देख सकती। 10 किलोमीटर चौड़ी, मतलब सोच, ये नदी है ना, नदी, तो नदी की जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? 10 किलोमीटर चौड़ी नदी का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? हा? इसी नदी के बीच में एक मिट्टी का टुकड़ा, मतलब समझे जमीन का टुकड़ा है, जिसे हम लोग कहते हैं मजूली आइलैंड। भारत दुनिया का एकमात्र रिवरीन आइलैंड कहलाता है मजूली आइलैंड। समझा? तो मतलब कि इतनी चौड़ाई होने की वजह से नदी के बीचों बीच में एक डिस्ट्रिक्ट बस गया है। 2016 या 14 में उसे डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था, मजूली आइलैंड को।
समझा? तो समझते हैं आसाम के बारे में। आसाम के बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है? ब्रह्मपुत्र। आसाम की कैपिटल? दिसपुर। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। अब देखो एक एक आराम से समझेंगे आसाम के बारे में। आसाम कैपिटल है दिसपुर। कैपिटल क्या है? दिसपुर। कहाँ है ये दिसपुर? तो यहाँ है, ठीक है, मेघालय के जस्ट ऊपर, यहाँ ये जैसे मेघालय है तो यहाँ पर है दिसपुर। दिसपुर, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? यहाँ ऊपर से, ठीक है, जहां से ये नदी आती है। अच्छा, अगर बाद में बताऊंगा कि इस नदी को का जो ये फ्लड आता है, फ्लड को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहा है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मिलेगा दिगबोई, ठीक है। क्या मिलेगा? दिगबोई। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा दिगबोई। दिगबोई। और नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ दिखाई दे रहा है? हाँ, तिनसुकिया से नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। इसी डिब्रूगढ़ में एक जगह मिलेगा नहर कटिया। इसमें दिखाई नहीं देगा, मैं मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। देख, ये ऊपर है तिनसुकिया, तिनसुकिया के नीचे डिब्रूगढ़। तिनसुकिया के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में एक जगह है नहर कटिया। नहर कटिया। नहर कटिया। और तिनसुकिया में एक जगह है दिगबोई। दिगबोई। बात समझ में आई? तिनसुकिया में क्या याद रखना है? दिगबोई। और डिब्रूगढ़ में नहर कटिया। नहर कटिया। ये जो तीनों मतलब कि दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, या हम बात करें सिटी है, दिगबोई और नहर कटिया, ये दोनों पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। बात समझ रही? पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो लास्ट साल, पिछले साल, या यहाँ पर एक हाँ मतलब आग लग गया था उसमें, ठीक है। तो तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में हमें दिगबोई, दिगबोई, और डिब्रूगढ़ में नहर कटिया, ठीक है। तो ये दिगबोई और नहर कटिया किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ तिनसुकिया, ठीक है, तिनसुकिया। तिनसुकिया। तिनसुकिया में क्या? दिगबोई। दिगबोई। और नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में नहर कटिया। नहर कटिया। नहर कटिया। ये किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, या दिगबोई और नहर कटिया, ठीक है। दिगबोई और नहर कटिया। दिगबोई और नहर कटिया। इतना समझ में आया? ओके। अब इसी तरीके से नदी में उतरते हुए आएंगे, नदी में मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में नीचे नीचे, तो हमें यहाँ दिखाई देगा मजूली। मजूली। मजूली, है ना? मजूली। तो मजूली क्या है? एक रिवरिन आइलैंड है। आइलैंड किसे कहते हैं? ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, ठीक है। तो जैसे मजूली, मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड ये दुनिया का एकमात्र रिवरिन आइलैंड है। कौन से नदी पर बना हुआ है ये आइलैंड? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ओनली वन रिवरिन आइलैंड।
आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, रिवर, इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये एक मजूली पूरा पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। तो हमें 3 डिस्ट्रिक्ट देख लिया, कौन कौन सा, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और मजूली, समझ में आया, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और मजूली, ठीक है, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और मजूली, ठीक है, मजूली। ओके, अब धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे तो हमें यहाँ जैसे कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि अभी नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कि इसको हम देखेंगे ना, तो ये ऐसे ये तीनों मिला हुआ, ऊपर का बक्सा वगैरह ले लेंगे, अगर नहीं बक्सा वाला नहीं एरिया, कौन सा एरिया चला गया ये तो इसमें मानस आ जाएगा, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ कहीं वो दिखाई दे रहा है क्या, ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें लिखा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उस पर दिखा देता हूँ ये वाले मैप पर। काजीरंगा यहाँ का सबसे फेमस, अगर आसाम की नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ही है, अभी काफी दूर तक फैला हुआ है। तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको लोकेट नहीं कर पाते कि हाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जैसे एक चीज देखते हैं, यहाँ है तेजपुर, ये तेजपुर दिखाई दे रहा है, जैसे ये तेजपुर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार है तेजपुर, और तेजपुर के ठीक सामने दिखाई देगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो जैसे कि ये है तेजपुर, है ना, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट, और तेजपुर का डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो नागांव, ठीक है, नागांव, ये तीनों मिला करके यहाँ पर नेशनल पार्क पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। राइनो क्या होता है, गैंडा, गैंडा के मोस्टली अगर हम देखें तो 2 सींग होता है, लेकिन एक सींग वाला गैंडा रेयर पाया जाता है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। मैं दिखाता हूं अभी काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न मतलब सींग, राइनो के लिए, ठीक है, वन हॉर्न राइनो। जैसे ये, अच्छा ये है मजूली आइलैंड में, ये उसके बीचों बीच पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, तो मजूली आइलैंड, यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जब ये गैंडे की, मतलब राइनो की, तो राइनो में एक सींग इधर है, एक सींग इधर है। नॉर्मली इसमें 2 हॉर्न पाए जाते हैं, 2 सींग पाए जाते हैं, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा। और इसी एक सींग के सींग को पाने के लिए जो शिकारी होते हैं इनको मार दिया करते थे, ठीक है। लोगों का मानना है कि ये कई सारे मेडिसिन में यूज होता है, तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती थी। जैसे ये गैंडे का सींग हो गया या हाथी के दांत हो गए, इनकी ब्लैक मार्केटिंग में बहुत वैल्यू हो रहती थी। इसलिए आसाम गवर्नमेंट ने क्या करते थे कि पहले ही इन गैंडे का सींग काट के रख लेते थे, ठीक है। और जब उनके पास बहुत सारा गैंडे का सींग और हाथी के दांत हो गए थे, तो उन्होंने पब्लिकली उसको जला दिया। क्यों? ये बताने के लिए कि गैंडे की सींग और हाथी की दांत की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जानवरों को मत मारो तुम लोग, बात समझे, एक अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आसाम में। किस लिए फेमस है, तो वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, बात समझ में आई। ओके, अब उसी से नीचे उतरेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो एरिया है यहाँ मैंने मार्किंग की है, अब ये भी इसमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ एक नदी है
जैसे यहाँ से आती है मानस नदी, इसमें मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ बेकू नदी है, तो इसी के बीच में हमको देखने को मिलेगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क बाघ और हाथियों के लिए बहुत फेमस है, मानस नेशनल पार्क। पांचवा क्या है? मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर्स एंड एलिफेंट, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स। मानस नेशनल पार्क टाइगर एंड एलिफेंट के लिए फेमस है। इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके, अब मानस, हमने ये दोनों नेशनल पार्क एक ही जगह देख लिए, एक ही जगह देख लिए। अच्छा, वापस से यहाँ आते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देगा ये दिसपुर, है ना। दिसपुर कैपिटल किसका? आसाम का, ठीक है, आसाम का कैपिटल। अब इसी दिसपुर में हमें देखने को मिलेगा गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी किस लिए फेमस है? आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी। और कहेगा कि जो आसाम है, आसाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुवाहाटी, ठीक है, तो गुवाहाटी आसाम। हाँ, मैं उधर वो कर देता हूँ, डबल एस, ठीक है। आसाम की अगर हम कहें लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। और आईआईटी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी गुवाहाटी है कि नहीं? है, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी है। इतना समझ में आया? ठीक है, ये गुवाहाटी हो गया, ये दिसपुर हो गया। दिसपुर क्या है? कैपिटल है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें आसाम में क्लियर हैं। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए। और मानस नेशनल पार्क टाइगर और एलिफेंट्स के लिए, टाइगर और एलिफेंट्स के लिए, टाइगर और एलिफेंट्स के लिए। अच्छा, इसी नदी के साथ 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 चलते चलते आगे तो यहाँ लास्ट में हमें देखने को मिलेगा दुबरी, दुबरी, दुबरी। ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, इसे कहते हैं आखिरी, लास्ट घाट, आखिरी घाट, जहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी किसमें एंट्री मार जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंट्री मार जाती है। तो आखिरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? दुबरी, जिसे आखिरी घाट कहते हैं, ठीक है। तो सातवां दुबरी, दुबरी, ठीक है, आखिरी घाट, आखिरी घाट, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मैं मार्किंग करूंगा और मुझे बताना वहां क्या है, ठीक है। ओके, आसाम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ठीक है, पुराना नाम कामरूप, पुराना नाम कामरूप, ठीक है। तेज, अच्छा, तेजपुर से रिलेटेड ये कौन सा जगह है जहां मैंने सर्कल किया? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए। डिब्रूगढ़ पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए। डिब्रूगढ़ में हमें क्या देखने को, कौन सा शहर देखने को मिलेगा जो पेट्रोलियम के लिए एकदम फेमस है? तो नहरकटिया। और तिनसुकिया में दिग्बोई, तिनसुकिया में दिग्बोई, ठीक है। उसके बाद हमने दुनिया का एकमात्र रिवरिन आइलैंड कौन सा है? मजूली, मजूली, ठीक है, मजूली, मजूली, ठीक है।
ओके, आसाम की कैपिटल की अगर बात करें तो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर। और वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी सीधा एंट्री मारती है बांग्लादेश में? धुबरी। ठीक है, धुबरी। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी को सौरो ऑफ आसाम भी कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बाढ़ आती है, फ्लड बहुत आती है, तो जान माल का नुकसान बहुत होता है। अब इस ब्रह्मपुत्र का जो ये पानी है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, हम लोग ब्रह्मपुत्र आसाम में तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जहां से ब्रह्मपुत्र एंट्री मारती है यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डैम बना दे, ठीक है, गवर्नमेंट अगर यहाँ डैम बना दे तो इस ब्रह्मपुत्र के पानी को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि डैम है तो पहाड़ है और पहाड़ के पीछे पूरा का पूरा पानी स्टोर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी लोग कम रहते हैं, ऊपरी सेक्शन में रहते नहीं, नीचे वाले इधर ईटानगर में ज्यादा रहते हैं, तो इधर डैम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जब पानी स्टोर हो जाएगा तो बारिश के टाइम में पानी ज्यादा स्टोर कर दो और धीरे 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 रिलीज करो, और जब धीरे धीरे रिलीज हो गया तो बाढ़ आएगा नहीं। लेकिन पानी अगर जब बारिश होता है तो क्या होता है, बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलती है, जैसे मैंने कल बताया था कि अरुणाचल प्रदेश से आती है सियांग, सुबनसिरी, कामेंग, लोहित, है ना, बहुत सारी नदियां। वैसे ही यहाँ भूटान से भी कई सारी नदियां आकर के इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि एक मानस होती है, एक बेकी होती है, ठीक है। सब नदियां जब आकर के इसमें मिल जाती हैं तो इसका पानी और बढ़ जाता है, बारिश हो जाती है और बढ़ जाता है, और अचानक से ये बैंक को तोड़ देती है। और जैसे जैसे बैंक को तोड़ती है, ब्रह्मपुत्र का विड्थ जो होता है, चौड़ाई, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, और धीरे 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 ये मिट्टी को काटती रहती है, काटती रहती है, काटती रहती है, और जिसकी वजह से पूरा फ्लड आते रहता है। बात समझ में? ओके, तो यहाँ अगर ब्रह्मपुत्र वैसे दिखाया ना मैंने, ऐसे तो दिख ही रहा है ये पूरा कितना वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र, और मैं ये जो दिखा रहा था, जैसे यहाँ पे कई सारी नदियां आकर यहाँ मिल रही है, ये है मानस, ठीक है, मानस रिवर है, उसमें जा रही है। फिर ये नाम लिख जाए इसका, लक्स, क्या मालूम क्या क्या नाम है, मानस ऊपर, इसमें कहाँ दिखा रहा है, इसका नाम नहीं दिखाता जल्दी। मानस का तो दिखा है बेकी, अरे ये बेकी है, आकर के मिलती है सीधा नीचे, ठीक है, बेकी। तो बहुत सारी नदियां इसमें आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र में, जिसकी वजह से इसका वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इधर नीचे देख बहुत सारी नदियां हैं, ये सब छोटी मोटी, कौन सी नदी है ये पता नहीं क्या नाम है इसका, ऊपर दिखता है नहीं, छोटी छोटी तो बहुत नदियां हैं। ये है गदाधर, गदाधर रिवर, ठीक है। तो इसको, बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है समझ में आ गया? यहाँ पर हमें डैम बना सकते हैं। इसकी एंट्री पॉइंट जो है ना, ये जो तेजू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से देख रही है ऐसा धारा लग रहा है, पूरा एकदम मार उलाट देगा। तो यहाँ पर डैम बनाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट समझ में आया क्या? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरे भारत का कितना परसेंट एरिया है? तो 3.4% एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट कवर करता है, ठीक है। पूरे भारत का 3.4% एरिया जो है ये नॉर्थ स्टेट कवर करता है। बात समझ में आ गई इतना? नॉर्थ स्टेट में, अच्छा ध्यान से सुनना ये बात, नॉर्थ स्टेट में अगर कहेगा कितने स्टेट हैं तो 8 स्टेट, लेकिन कहेगा कि 7 सिस्टर्स में कितने स्टेट आते हैं, तो सिक्किम को निकाल दो, बाकी जो बचे हुए हैं ये सारे के सारे 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसका नाम 7 सिस्टर्स क्यों रखा? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, इन सब की जो लैंड मास है ना, मतलब कि इनकी जो बनावट है, जो नदियों का स्ट्रक्चर है, यहाँ के लोगों का रहन सहन है, वो ऑलमोस्ट कल्चर सब मैच करते रहता है, ठीक है। मेंटेलिटी लोगों की मैच करती रहती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। सिस्टर्स क्यों कहते हैं? कि ऐसा देखा जाता है कि जैसे अगर फीमेल्स होती हैं, महिलाएं हैं, अगर जैसे 2, 3, 4 बहनें हैं, तो उनकी मेंटलिटी काफी हद तक मैच करती है,
ठीक है, लेकिन मेल में ये नहीं देखा जाता है, तो इसके लिए इसको 7 ब्रदर्स न कहके 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। क्यों? यहाँ के बनावट के बेसिस पर, यहाँ के कल्चर के बेसिस पर, रहन सहन, नदियों के बेसिस पर, यहाँ जो ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पर, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है, वो काफी हद तक मिलती जुलती है। क्यों? सारा का सारा एरिया पहाड़ी इलाका है, लाइफ जीना यहाँ पर बहुत एक टफ हो जाता है, बात समझे। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर्स में हमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम आते हैं। क्या 7 सिस्टर्स में सिक्किम को शामिल किया जाता है? नहीं, लेकिन कहेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुल कितने स्टेट? 8, और 7 सिस्टर्स में 7, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सबसे सदर्न स्टेट कौन सा है? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सब? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।